हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कामदा एकादशी कब है, किस दिन व्रत करें, किस दिन पारण किया जाएगा, पूजा की विधि और कथा, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। कामदा एकादशी चैत्र मास में पड़ने वाली एकादशी है। हिंदू वर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी होती है। वैसे तो हर एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन कामदा एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली है मित्रों। 2024 में कामदा एकादशी 18 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल को रात को 8 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। 19 अप्रैल को व्रत करें, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और जल में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में थोड़ी साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप आपके पास हैं, लड्डू गोपाल जी, श्री रामचंद्र जी, बढ़िया सुंदर भगवान जी का श्रृंगार कराएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के फूल भगवान जी को अर्पित करें। पीले रंग की इस दिन आप मिठाई भोग स्वरूप भगवान जी को लगाएं और साथ ही देसी घी का दीपक जलाएं। उसके साथ ही मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप आप पूरा दिन, जिस भी समय आपको समय मिले, पूरा दिन आप मन ही मन दोहराते रहें। इस तरह से व्रत का संकल्प लें, पूरा दिन व्रत रखें। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में क्षमता शक्ति है तो निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं मित्रों। कामदा एकादशी का व्रत करने से बहुत समय से कोई आपकी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, वह अवश्य ही पूर्ण होती है मित्रों। इस तरह से पूरा दिन व्रत करें। अगले दिन 20 अप्रैल को व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लें मित्रों। द्वादशी तिथि वैसे तो 10 बजे समाप्त हो रही है, लेकिन पारण का शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक रहेगा। इस बीच में आप व्रत का पारण कर लीजिए, ब्राह्मणों को दान करें या फिर आप चावल, आटा, गेहूं, अनाज निकाल कर रख दीजिए और दक्षिणा जब भी आपको मंदिर जाने का समय मिले उस समय आप ब्राह्मणों को देकर आएं। उसके बाद आप इस दिन तुलसी दल मिले जल से सबसे पहले आचमन करके और व्रत का पारण करें। कुछ भी आप भोग स्वरूप भगवान जी को अर्पित करें, चाहे तो सुबह खिचड़ी का भोग भगवान जी को लगाएं 20 अप्रैल को जब आप व्रत का पारण करें, और स्वयं भी उसी खिचड़ी को खाकर व्रत का पारण करें मित्रों। इस तरह से कामदा एकादशी का व्रत इस बार 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत की कथा इस प्रकार है मित्रों। एक समय की बात है, एक बहुत ही महाप्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी बड़े ही सुखपूर्वक रहते थे। राजा की सभा में हर समय नृत्य गान चलता रहता था। उनकी सभा में ललित और ललिता, दो पति पत्नी गायक और नृत्य किया करते थे। एक बार ललित गायन कर रहे थे, उसी समय उन्हें अपनी पत्नी ललिता का ध्यान हो गया और उनकी रस और ताल बिगड़ गई, जिससे कि नाग देवता को इस चीज़ का पता चल गया और उन्होंने राजा को ललित की शिकायत लगा दी। इससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस होने का शाप दे दिया। उसी समय ललित नाम का गंधर्व राक्षस की योनि में चला गया और कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक राक्षस की योनि में रहा। उनकी पत्नी ललिता भी अपने पति का अनुसरण करती रही। एक समय वह अपने पति का अनुसरण करते हुए पर्वतराज हिमालय की तरफ चली गई। वहां पर एक ऋषि बड़ी तपस्या में लीन थे। ललिता ने ऋषि से अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम्हारे पति चैत्र मास में पड़ने वाली कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें
तो अवश्य ही उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। ललिता और ललित दोनों पति पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर गंधर्व जैसा कांतिमय शरीर को प्राप्त किया। इस तरह से दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस कहानी को सुनते हैं, कहते हैं, उनकी सभी कामना पूरी होती हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपको भी कामदा एकादशी की यह व्रत की पूजा विधि, कथा और समय अच्छा लगा है, सारी जानकारी, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।